बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज एक्सप्लेन द रोल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इन द फंक्शंस ऑफ न्यूक्लिक एसिड. क्वेश्चन में हमें बोला है कि हमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग का रोल एक्सप्लेन करना है इन द न्यूक्लिक एसिड्स. तो इन दिस क्वेश्चन हमारा की कॉन्सेप्ट क्या यूज हो रहा है? की कॉन्सेप्ट इन दिस क्वेश्चन इज कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग. तो कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग से हम क्या समझते हैं कि न्यूक्लिक एसिड्स जैसे कि डीएनए में क्या होता है, नाइट्रोजनस बेसिस की बेस पेयरिंग होती है. नाइट्रोजनस बेसिस में क्या होता है, पेयरिंग होती है, और ये पेयरिंग को कौन करता है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स. हमारे पास 4 नाइट्रोजनस बेसिस हैं. दीज आर एडिनिन, थायमीन, साइटोसिन एंड गुआनिन. अब एडिनिन और थायमीन बॉन्ड करते हैं बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड साइटोसिन और गुआनिन के बीच में प्रेजेंट होते हैं 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स. अब इस तरीके की पेयरिंग को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग, बिकॉज एडिनिन हमेशा थायमीन के साथ ही बॉन्ड फॉर्म करेगा एंड साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ ही बॉन्ड फॉर्मेशन करेगा. एक्सेप्ट आरएनए के केसेस में क्या होता है, थायमीन को रिप्लेस करता है यूरासिल. यूरासिल रिप्लेसेस थायमीन. अब ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग क्यों जरूरी है हमारे न्यूक्लिक एसिड्स में? तो फर्स्ट पॉइंट तो ये होगा कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग की वजह से जो डीएनए का सेमी कंजर्वेटिव नेचर होता है वो मेंटेन रहता है. सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए इज मेंटेन्ड. नाउ सेमी कंजर्वेटिव नेचर ऑफ डीएनए किस में काम आता है? इन द रेप्लिकेशन प्रोसेस. रेप्लिकेशन प्रोसेस के टाइम पर क्या होता है, जो पेरेंटल स्ट्रैंड होते हैं उसको कॉपी किया जाता है और उससे क्या बनाया जाता है, डॉटर डीएनए को फॉर्म किया जाता है. तो ड्यूरिंग रेप्लिकेशन जो कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल है ये काम आता है, बिकॉज इसी से क्या होता है, प्रिसाइज कॉपिंग होती है. प्रिसाइज कॉपिंग होती है. और अगर प्रिसाइज कॉपिंग होगी तो हम क्या कह सकते हैं कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वो एफिशिएंटली ट्रांसमिट हो रही है. जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड एफिशिएंटली. अब अगर डीएनए की रेप्लिकेशन ठीक तरीके से होगी तो कॉम्प्लीमेंटारिटी रूल के अकॉर्डिंगली जो हमारा एमआरएनए है वो भी अच्छे से प्रोड्यूस होगा. अब एमआरएनए की क्या होता है, ट्रांसलेशन होती है एमआरएनए स्ट्रैंड की, और इस ट्रांसलेशन से क्या होता है, हमारे अमाइनो एसिड्स की चेन बनती है, यानी कि पॉलीपेप्टाइड चेन बनती है. अब अगर आरएनए की बात करें तो आरएनए में कॉम्प्लीमेंटारिटी कब काम आती है, जो हमारा टीआरएनए होता है यानी कि ट्रांसफर आरएनए होता है, ये स्पेसिफिकली करेक्ट एमआरएनए सीक्वेंस को बाइंड करेगा, तभी जो हमारे अमाइनो एसिड्स है वो करेक्टली बनेंगे. तो हम क्या लिख सकते हैं कि कॉम्प्लीमेंटारिटी इन एमआरएनए क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि टीआरएनए बाइंड कर सके टू करेक्ट सीक्वेंस ऑफ mRNA. तो हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल गया. आई होप यू अंडरस्टूड इट. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.